हमारे समाज में एक रूढ़िवादी सोच आज भी जिंदा है कि बेटा होना जरूरी है। जैसे बेटी सिर्फ मेहमान होती है और बेटा ही असली वारिस है। और जब बेटा ना हो तो माँ को हर दिन अपना दर्द छुपाना पड़ता है। मेरी मम्मी को भी रिलेटिव कहते हैं, इनके तो बस एक बेटी ही है, इनको बेटा होगा ही नहीं। तब मैं छोटी थी, पर मम्मी की आंखों में वो छुपा हुआ दर्द मैं देख सकती थी। लोग शायद भूल जाते हैं कि बेटी भी औलाद होती है। मेरी बड़ी मम्मी अक्सर कहती, ये तो लड़की है, शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर सारी प्रॉपर्टी और घर मेरे बेटे का होगा। जैसे मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक बोझ थी जो एक दिन उठकर चली जाऊंगी। जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ तो कुछ लोग चुप हो गए, पर कुछ लोगों का ज़हर अभी भी जिंदा था। मेरी बड़ी मम्मी की माँ कहती, इतने दिनों बाद तो लड़का हुआ है, पता नहीं जिएगा भी या नहीं। ऐसे में सारे घर और जमीन तो मेरे पोते का ही है। उस दिन मुझे समझ में आया कि लोग बेटा होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। तब एक दिन मेरे दादाजी ने बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज में उनसे कहा, उनको बेटा है और नहीं भी होता तो उनकी बेटी है, प्रॉपर्टी उनकी वो लेती। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई औलाद नहीं है। उस दिन पहली बार किसी ने बेटी के लिए खुलकर आवाज उठाई। और मेरे पापा, वो हमेशा कहते, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। मेरी मम्मी पापा को चिढ़ाती भी कि हाँ बेटा है, बुढ़ापे में कमा कर खिलाएगी। पापा मुस्कुरा कर बोलते, हाँ मेरा बेटा खिलाएगा और वो बेटा मेरी बेटी है। मेरे और मेरे पापा का एक अलग बॉन्ड था। हम हमेशा घूमने जाते, अकेले। हम तो कभी-कभी अकेले ही घूमने चले जाते थे। पापा ऑफिस से थक कर आते, फिर भी मुझे मूवीज दिखाने ले जाते। मैंने और पापा ने बहुत सी मूवीज सिर्फ हम दोनों ने एक साथ देखी है। मम्मी मजाक में भी बोलती कि और दिखाओ इसको मूवीज, और जब फेल हो जाएगी तो मुझे मत बोलना। और इससे पे पापा बोलते, मेरी बेटी कभी फेल नहीं होगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पापा मुझे हर बात शेयर करते थे, समझाते थे, सिखाते थे, कभी-कभी अपने ऑफिस भी ले जाते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ बेटी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया। पर फिर 12th के बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को कि सब कुछ जो इतने सालों से संभला हुआ था, सब बिखर गया। जो साथ था वो दूर हो गया। जिंदगी ने पहली बार मुझसे मेरा सब कुछ एक साथ छीन लिया। 12th के बाद क्या हुआ, क्यों मेरी दुनिया हिल गई, कल भी जारी रहेगी कहानी अगले व्लॉग में। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, बेटी भी बेटा होती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सी बेटियों की है। थैंक यू।